25 नवंबर 1991 कैलिफोर्निया का एक पुरसुकून इलाका के नाइट पे, ठंडी हवा, खामोश गलियां और एक आम सा घर। लेकिन उस घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो अगले 34 साल तक एक खौफनाक राज बनकर रहेगा। एक जवान माँ, सिर्फ 25 साल की, और उसकी 11 महीने की बेटी जब लोग घर के अंदर वापस आए तो उन्हें सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, एक बच्ची के रोने की आवाज़ जो अब भी अपनी हाई चेयर पर बंधी हुई थी। लेकिन उसकी माँ सिंडी वेनर गायब थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसका पर्स, गाड़ी की चाबियां, ज़रूरी सामान सब घर के अंदर मौजूद था। और सबसे अजीब बात, किसी ज़बरदस्ती का निशान भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे सिंडी किसी को जानती थी या फिर किसी ने उसे इतनी जल्दी काबू किया कि उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन एक सवाल सबको परेशान कर रहा था। आखिर एक माँ अपनी 11 महीने की बच्ची को ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ जा सकती है? पुलिस ने पूरा इलाका सर्च किया, जंगल, सड़कें, लेक एरियाज, हर जगह, लेकिन सिंडी का कोई निशान नहीं मिला। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे उम्मीद टूटने लगी। फिर ठीक 2 हफ्ते बाद दहू नेशनल फॉरेस्ट के सुनसान इलाके में एक हंटर को कुछ ऐसा नजर आया। पुलिस वहां पहुंची तो उनके होश उड़ गए। वो लाश सिंडी वेनर की थी। फोरेंसिक रिपोर्ट ने जो बताया वो और भी ज्यादा खौफनाक था। सिंडी का रेप किया गया था और फिर उसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर्स के मुताबिक सिंडी को अगवा करने के तुरंत बाद नहीं मारा गया। कातिल ने उसे कई दिनों तक कैद में रखा। एक जवान माँ जो हर पल अपनी बच्ची के पास वापस जाना चाहती होगी, वो किसी अंधेरी जगह में एक दरिंदे के कब्जे में थी और उसे पता था शायद वो कभी घर वापस नहीं जा सकेगी। ये सिर्फ कातिल नहीं था, ये इंसानियत के चेहरे पर एक दाग था। पुलिस ने बहुत कोशिश की, सस्पेक्ट्स आए, पूछताछ की, एविडेंस कलेक्ट किए, लेकिन 1991 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। डीएनए था लेकिन जवाब नहीं था। और धीरे धीरे सिंडी वेनर का केस कोल्ड केस बन गया। साल गुजरते गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और वो बच्ची जो हाई चेयर पर रो रही थी अब खुद एक जवान औरत बन चुकी थी। उसने अपनी माँ को याद रखने की कोशिश की होगी, तस्वीरों में, कहानियों में, लोगों की बातों में, लेकिन उसके पास कभी जवाब नहीं था। फिर 2026 में टेक्नोलॉजी ने वो करके दिखाया जो 1991 में मुमकिन नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरा डीएनए सैंपल को दोबारा टेस्ट किया, मॉडर्न डेटाबेस में डाला गया और फिर डीएनए मैच हो गया। 34 साल बाद आखिर कातिल मिल गया था। उसका नाम था जेम्स ली हेड्स जूनियर। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, जब उसने सिंडी को अगवा किया था उसे प्रिजन से रिलीज हुए सिर्फ 10 महीने हुए थे। यानी एक ऐसा इंसान जो पहले ही खतरनाक था, उसे सोसाइटी में दोबारा खुला छोड़ दिया गया और उसने फिर शिकार किया। लेकिन जेम्स यही नहीं रुका। 2002 में वो सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर से गायब हो गया और उसने अपना नाम बदल लिया, विंसेंट रेनॉल्ड्स। एक नई आइडेंटिटी, एक नया चेहरा, और एरिज़ोना में वो सालों तक एक शरीफ आदमी बनकर रहता रहा। कितने लोग उसके आसपास रहते होंगे जिन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनके सामने खड़ा आदमी असल में एक दरिंदा है। और सबसे खौफनाक सवाल, क्या सिंडी उसकी आखिरी विक्टिम थी या फिर 34 साल के अंधेरे में और भी जिंदगियां बर्बाद हुई होंगी? लेकिन 34 साल बाद उसकी बहन, उसकी बेटी और उसके परिवार आज कम से कम ये जानते हैं कि उनकी सिंडी के साथ क्या हुआ था और उसका कातिल अब सलाखों के पीछे है। अगर आप ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ खौफनाक नहीं होती, वो इंसानियत को हिला करके रख देती हैं।